ईरान में परमाणु स्थलों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमलों के बाद तनाव बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार हमले में कम से कम 70 या 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 320 से ज्यादा लोग घायल तक बताए जा रहे हैं। वहीं ईरान के जवाबी हमले पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अगर हमला जारी रहेगा और ईरानी परमाणु स्थल को निशाना तक बनाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं भूमि, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। इजराइल ईरान अब युद्ध लड़ रहे हैं। मीडिया यही बोले कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से आसमान में मिसाइलों की बरसात तक होने लगी। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब जंग में बदल गया है। वहीं इजराइल और ईरान एक दूसरे को खत्म करने पर पूरी तरीके से जुट चुके हैं। इजराइल ने 13 जून को सुबह ईरान पर सैन्य हमला तक कर दिया है। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। वहीं इजराइल ने 200 से ज्यादा फाइटर जेट से 300 हवाई हमले तक किए। इसके बाद ईरान में खलबली मच गई। वहीं तेहरान धुआं तक हो गया। ईरान ने 100 से ज्यादा अधिक लोग हमले से मारे तक गए। ईरान ने अपने एयर स्पेस की बंद कर दिया। ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। इसके बाद ईरान ने भी पलटवार तक किया। ईरान ने 13 जून की रात को 100 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जिसमें तेल अवीव में हाहाकार तक मच गया। इससे पहले इजराइल ने ईरान के आर्मी चीफ और टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मार गिराया। वहीं ईरान पर इजराइल हमला करेगा, यह अमेरिका को पहले से पता था। खुद को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे स्वीकार किया है। उनका मानना है कि तेहरान के साथ परमाणु समझौता संभव है। ट्रंप ने खुलकर कहा है कि उसकी टीम ने इजराइल के हवाई हमले की आशंका तक जताई थी और उन्हें रोकने के लिए प्रयास तक किए थे। ट्रंप ने रॉयटर्स से कहा था कि हमें सब कुछ पहले से पता था और मैंने ईरान को अपनापन, यही बोले कि अपमान और मौत से बचाने की तक कोशिश तक की थी। मैंने उन्हें बचाने की बहुत प्रयास तक किए क्योंकि मुझे एक डील पर काम करते हुए देखना अच्छा लगता है। इससे उन्होंने साफ ये भी जाहिर कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को डील पर ही काम करते हुए देखना अच्छा लगता है, कहकर दोनों के बीच उन्होंने सीज फायर तक कराया था। वे अभी भी एक डील पर काम कर सकते हैं, हालांकि बहुत देर नहीं हुई है। इजराइल का खतरा अभी टला नहीं है। ईरान अब भी उसके लिए एक काल बना हुआ है। करीब 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागने के बाद ईरान ने एक बार फिर हमला बोला है। ईरान ने घोषणा की कि उसे इजराइल पर एक और बार मिसाइलों की बौछार की। पहले अटैक में इजराइल की मौत और कम से कम 60 से ज्यादा अधिक घायल तक हुए थे। वहीं अमेरिकी सेना ईरान की ओर से इजराइल पर जवाबी कार्रवाई में दागी गई मिसाइलों को रोकने में मदद तक कर रही। अब वहीं बात आती है, अमेरिका के एक अधिकारी ने ये जानकारी तक दी कि अमेरिका अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी मिसाइल रोकने की सहायता करने और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए इजराइल करीब अपनी प्रणाली को ले जा रहा है। बता दें कि यूएन पर भी इसका असर काफी भारी पड़ा है। यूएन के बेसों को निशाना तक बनाया गया। इजराइल ईरान युद्ध का असर अब तक ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक पर पड़ा है। ईरान का कहना है कि हाल ही में घटनाक्रमों में अमेरिका के साथ कूटनीतिक जारी रखने की संभावना को समाप्त कर दिया गया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में घटनाक्रमों में अमेरिका के साथ कूटनीतिक जारी रखने की संभावना का प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया है। वहीं यह बात आती है कि ईरान का कहना है कि इजराइल ने अमेरिका के दम पर ही हमला किया है। इस बीच अमेरिका का नाम काफी चर्चाओं में तक आ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच इस युद्ध का मेन कारण तक अमेरिका तक बताया जा रहा है। वहीं यह बात आती है, इजरायली हमले के लिए ईरान ने वॉशिंगटन को ही दोषी ठहराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बैदी ने शुक्रवार को कहा कि इजराइल के लक्ष्मण रेखा पार कर दी, अब उसे अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। वहीं सुप्रीम लीडर खेमेनी ने भी जंग का ऐलान तक कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज हमें दुष्ट, घृणित, आतंकी, जायूनी यानी यहूदी पहचान का कड़ा जवाब देना चाहिए। अल्लाह की इच्छा से हम ताकत से जवाब देंगे और वहीं उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे।
इस तरह से ईरान ने साफ कर दिया कि इजराइल के खिलाफ युद्ध में उसका देश झुकेगा नहीं। दोनों देशों के बीच यानी इजराइल और ईरान के बीच वार पलटवार चलता रहा। अब इन दोनों देशों के बीच कितना नुकसान हुआ है और कितना नहीं, ये हम आपको आगे की रिपोर्ट में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 आवाज।